गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विष्णु शर्मा, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा से। आज के ई लेक्चर में हम कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये टॉपिक बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सब्जेक्ट कोड CS 201, EL 210 और ME 210 सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो आज हम देखेंगे कीवर्ड्स होते क्या है, किस किस तरह उन्हें यूज़ किया जाता है, उनके कौन कौन से फीचर्स हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल से भी हम समझने की कोशिश करेंगे और उन सारे कीवर्ड्स की एक लिस्ट हम देखेंगे और उन कीवर्ड्स को ब्रीफली एलैबोरेट करने की हम कोशिश करेंगे हमारे आज के लेक्चर में। तो हम शुरू करते हैं। कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, सी कीवर्ड्स। Keywords are predefined reserved words used in programming that have special meanings to the compiler. Keywords क्या होते हैं? Predefined reserved words होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग कंपाइलर को पता होता है। ये प्रीडिफाइंड वर्ड्स को का मीनिंग हम हमारे एंटायर प्रोग्राम में हम चेंज नहीं कर सकते। इन रिजर्व वर्ड्स को हम वही काम में लेंगे जिस काम के लिए इनकी डेफिनेशन पहले से प्री डिफाइंड है। कीवर्ड्स आर पार्ट ऑफ सिंटैक्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? पार्ट ऑफ सिंटैक्स होते हैं। इट मीन्स इन्हें जहाँ इनकी डेफिनेशन जिस काम के लिए प्री डिफाइन है, आप उस ही काम के लिए इनकी डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं। एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड as an identifier, and they cannot be used as an identifier. means identifier means होते हैं वेरिएबल नेम्स, फंक्शन नेम्स। वेरिएबल नेम्स और फंक्शन नेम्स के जगह आप कीवर्ड्स को काम में नहीं ले सकते। एज ए कीवर्ड वेरिएबल नेम को आप काम में नहीं ले सकते। इट मीन्स सी के अंदर 32 कीवर्ड्स होते हैं जिनकी डेफिनेशंस प्री डिफाइन होती है, पहले से ही दी हुई होती है। ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं, इनको आप उसी डेफिनेशन के लिए काम में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है इंट मनी और सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंट है ये कीवर्ड है और ये इंट कीवर्ड क्या कर रहा है? वैसे ये एक वेरिएबल को डिक्लेरेशन हो रहा है जिसके अंदर जो वेरिएबल का नाम है वो मनी है, और यहाँ इंट जो है डेटा टाइप है जो कि बता रहा है कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है जिसका नाम क्या है? मनी है। हेयर इंट इज ए कीवर्ड that indicates money is a variable of type int। ठीक है, इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पर जो int मनी है इससे क्या पकड़ में आ रहा है? क्या है यहाँ पर जो int है ये कीवर्ड है जो कि प्री डिफाइन है कि हम int कीवर्ड को डेटा टाइप के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, तो किस तरह के डेटा टाइप के लिए काम में लेते हैं? इंटीजर टाइप की वैल्यूज को डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप में इंट कीवर्ड को आप काम में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ इंट मनी से हमें पकड़ में आ रहा है, हमें पता लग रहा है कि मनी नाम का जो वेरिएबल है वो हमने डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। यानी इंटीजर टाइप की वैल्यू मनी नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन की जा सकती है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस, यानी कीवर्ड्स के अंदर कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं? देखिए, कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड टू यूज एज वेरिएबल नेम एंड फंक्शन नेम। इट मीन्स आप वेरिएबल नेम और फंक्शन नेम के लिए इन 32 कीवर्ड्स, जो कि सी के अंदर कितने कीवर्ड्स होते हैं? 32। इन 32 कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल नेम और एज ए फंक्शन नेम काम में नहीं ले सकते। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड यूनियन नेम।
आप किसी भी स्ट्रक्चर और यूनियन नेम को डिक्लेयर करने के लिए भी इन 32 कीवर्ड्स को सी के अंदर काम में नहीं ले सकते। ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। एनी यूजर डिफाइन नेम, यानी अभी आप अगर यूजर डिफाइन नेम लेना चाह रहे हैं कोई भी, ठीक है, जो यूजर डिफाइन करता है अपने प्रोग्राम के अंदर, वहां भी आप किसी कीवर्ड को, उन 32 कीवर्ड्स में से किसी भी कीवर्ड को काम में नहीं ले सकते, ठीक है। कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव, यूजुअली रिटन इन लोअर केस। कीवर्ड्स क्या होते हैं, वैसे तो केस सेंसिटिव होते हैं और उन्हें आप लोअर केस यानी स्मॉल ए बी सी डी के अंदर ही, स्मॉल लेटर्स में ही आप उन्हें यूज में लेंगे, ठीक है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। उन 32 कीवर्ड्स को आप छोटी ए बी सी डी यानी स्मॉल लेटर्स यानी लोअर केस के अंदर ही लिखेंगे और काम में लेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो अब कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कीवर्ड्स किस तरह के वर्ड्स होते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनकी डेफिनेशन सी की लाइब्रेरी में पहले से ही लिखी हुई है। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोग्राम के अंदर उन कीवर्ड्स को अपने प्रोग्राम के अंदर क्या लेते हैं, काम में लेते हैं, जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको उन कीवर्ड्स को काम में लेना है उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और इन कीवर्ड्स को आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे क्योंकि ये लोअर केस में लिखे जाते हैं। दूसरी बात, इन कीवर्ड्स इन कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल नेम और फंक्शन नेम आप काम में नहीं ले सकते। इन कीवर्ड्स को आप स्ट्रक्चर नेम और यूनियन नेम के तौर पर भी काम में नहीं ले सकते। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 32 कीवर्ड्स की लाइन 4 लाइन्स है, 8 कीवर्ड्स है इसमें, जिसमें ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कंटिन्यू, डू, डिफॉल्ट, कॉन्स्ट, डबल, एल्स, एनम, एक्सटर्न, फॉर, इफ, गो टू, फ्लोट, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, साइंड, static, size of, short, struct, switch, typed of, union, void, while, volatile और unsigned, ये 32 कीवर्ड्स हैं सी के अंदर। इसके अलावा कोई कीवर्ड नहीं होता, ठीक है। अब इन 32 कीवर्ड्स को हम काम के हिसाब से, इनके वर्क के हिसाब से 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हम आगे धीरे धीरे इन सारे कीवर्ड्स को हम अपने सिलेबस के अंदर हर टॉपिक के अकॉर्डिंग इन कीवर्ड्स को धीरे धीरे काम में लेना सीखेंगे। तब हम काम में लेकर ही इन कीवर्ड्स को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड किस पर्टिकुलर काम के लिए बनाया हुआ है, प्री डिफाइंड है, ठीक है। तो मैं वैसे ही आपको काम में लेने के तरीके पर, काम में लेने के टाइप पर इन कीवर्ड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। पहली कैटेगरी लूपिंग एंड ब्रांचिंग में, ठीक है, यानी लूपिंग और ब्रांचिंग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स काम में आते हैं। दूसरा डेटा टाइप के अंदर, यानी डेटा टाइप्स के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स का यूज होता है, जो बेसिकली जिनका काम डेटा टाइप को डिक्लेयर करना, डिफाइन करना है, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी अदर, यानी इन दोनों कैटेगरी से अदर, वो अलग कैटेगरी के हैं, वो पर्टिकुलर अलग काम करने के लिए बनाए गए, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ पहला लूपिंग एंड ब्रांचिंग की, ठीक है। इन 32 कीवर्ड्स जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने दिखाई दे रहे हैं, इन 32 कीवर्ड्स के अंदर आप देखेंगे स्विच, केस, इफ, एल्स, ब्रेक, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, गो टू, फॉर और वाइल,
ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, ये सारे कीवर्ड्स लूपिंग एंड ब्रांचिंग यानी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर काम में आते हैं। जैसे स्विच स्टेटमेंट, स्विच और ये जो केस, ये दो कीवर्ड है। स्विच केस जो कंट्रोल फ्लो का के चैप्टर में हम बहुत अच्छे से इलेबरेट करके पढ़ेंगे, उसमें काम में आता है स्विच और केस कीवर्ड। ठीक है, यानी आपको जब डिसीजन एक्सप्रेशंस के थ्रू डिसीजन लेना हो, वहाँ पर स्विच और केस कीवर्ड काम में आता है, और डिफ़ॉल्ट कीवर्ड भी वही काम में आता है। ठीक है, स्विच, केस और डिफ़ॉल्ट कीवर्ड जो होता है कंट्रोल फ्लो में काम में आता है। ठीक है, इसके अलावा इफ़ और एल्स, ये दोनों कीवर्ड्स भी लूपिंग और ब्रांचिंग के अंदर का ही एक पार्ट है। इफ़ और एल्स दोनों कंडीशनल स्टेटमेंट्स में काम में आते हैं। ठीक है, आगे के चैप्टर में हम इन्हें यूज़ में लेते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये दोनों कीवर्ड्स भी हम ब्रांचिंग के अंदर काम में लेते हैं। किसी लूप के अंदर अगर कोई स्टेटमेंट हमें किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बाद ब्रेक कराना हो, वहाँ ब्रेक कीवर्ड काम में लेते हैं, ताकि हम हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल एक पर्टिकुलर सेक्शन से बाहर निकाल सके। कंटिन्यू स्टेटमेंट भी ब्रेक स्टेटमेंट की तरह ही काम में आता है, बस इसमें आप अपने लूप को, अपने उस प्रोग्राम के सेक्शन को आप क्या करते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, डू भी लूपिंग का ही पार्ट है, जहां पर डू वाइल लूप के अंदर आप डू कीवर्ड को काम में लेते हैं। गो टू स्टेटमेंट्स भी ब्रांचिंग के अंदर काम में आता है। आपको स्पेसिफिक किसी लेबल पर अगर जंप करना हो, वहां पर आप गो टू कीवर्ड को काम में लेते हैं। फॉर लूप, फॉर जो कीवर्ड है, ये आपके लूपिंग के अंदर काम में आता है। फॉर की हेल्प से आप फॉर लूप को यूज कर सकते हैं, यानी लूपिंग का एक पार्ट है। ठीक है, फॉर कीवर्ड। इसी तरीके से वाइल कीवर्ड भी लूपिंग का ही एक पार्ट है, और वाइल कीवर्ड वाइल लूप के अंदर काम में आता है। तो इस तरीके से लूपिंग एंड ब्रांचिंग के सेक्शन में हम स्विच, केस, इफ, एल्स, ब्रेक, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, गो टू, फॉर और वाइल कीवर्ड को काम में ले सकते हैं। हम यहाँ पर सी कीवर्ड्स जो 32 कीवर्ड्स है, इन्हें हम इनके यूज के हिसाब से 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं। पहला सेक्शन हमने पढ़ा है लूपिंग एंड ब्रांचिंग पर। ठीक है, सेकंड हम इसको डिवाइड करते हैं कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग, कीवर्ड्स के डेटा टाइप के अंदर आप कैर, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, एनम, स्ट्रक्ट, यूनियन, साइंड, अनसाइंड, वॉइड और टाइप्ड ऑफ, इन कीवर्ड्स को आप डेटा टाइप सेक्शन में यूज के अकॉर्डिंग, कीवर्ड्स के यूज के अकॉर्डिंग इन्हें अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा टाइप्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो दो तरह के डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और डिराइव्ड डेटा टाइप्स। ठीक है, एक तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जो कि आप जिनके साथ कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, एक डिराइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं जो यूज़र अपने यूज़ के अकॉर्डिंग उन्हें डिराइव करता है, उस प्रोग्राम की यूज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर कैरेक्टर यानी कैरेक्टर डेटा टाइप वहाँ काम में आता है, कैर डेटा टाइप, जहाँ आपको कैरेक्टर वैल्यूज़ को एंटर करना हो या यूज़ में लेना हो। शॉर्ट, इंट इंटीजर के लिए। ठीक है, फ्लोट
फ्लोट किसके लिए? फ्लोट अगर आपको पॉइंट्स में वैल्यूज़ चाहिए और इंटीजर से लार्ज आपको उसका रेंज चाहिए, बड़ा रेंज चाहिए इंटीजर से, तो फ्लोट काम में आता है। लॉन्ग, अगर आपको फ्लोट से भी ज़्यादा रेंज का डेटा स्टोर कराना है तो वहाँ लॉन्ग और डबल ये कीवर्ड्स काम में आते हैं। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के पार्ट कौन कौन से हुए? कैर, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, लॉन्ग और डबल। ठीक है। इसी तरीके से डिराइव्ड डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं एनम, स्ट्रक्ट, यूनियन, साइंड, अनसाइंड, वॉइड और टाइप्ड ऑफ, ये सारे डिराइव्ड डेटा टाइप के पार्ट हैं। इन्हें आप डिराइव्ड डेटा टाइप की तरह काम में लेंगे। ठीक है। इन सब के अपने अपने यूज़ हैं। जिस तरीके से आपके आगे के चैप्टर्स में यूज़ आते जाएंगे, हम इन कीवर्ड्स को यूज़ लेते रहेंगे ताकि आप हर एक पर्टिकुलर कीवर्ड का यूज़ समझ सकें। ठीक है। इसी तरीके से अदर जो कैटेगरी है, लूपिंग, ब्रांचिंग, डेटा टाइप के अलावा अदर कैटेगरी में आप कॉन्स्ट, वॉलेटाइल, स्टैटिक, साइज ऑफ, रिटर्न, ऑटो, एक्सटर्न और रजिस्टर कीवर्ड को रख सकते हैं। ठीक है। इसमें स्टोरेज क्लास के लिए ऑटो, एक्सटर्न और रजिस्टर कीवर्ड यूज में आएंगे। ठीक है। और साइज ऑफ जो कीवर्ड है ये किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की साइज को डिफाइन करने के लिए काम में आएगा। रिटर्न कीवर्ड जो है किसी फंक्शन की फाइनल वैल्यू किस तरीके की रिटर्न होती है, क्या रिटर्न होती है, उसके लिए आपको रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना होगा। ठीक है। कॉन्स्ट कीवर्ड ऐसा कीवर्ड है जो एक पर्टिकुलर किसी कांस्टेंट वैल्यू को, जो कि हमारे प्रोग्राम में एंटायर प्रोग्राम में वैल्यू हम चेंज नहीं करेंगे, वहाँ हम कांस्टेंट वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए कॉन्स्ट कीवर्ड काम में लेते हैं। ठीक है। इसी तरीके से वॉलेटाइल, स्टैटिक कीवर्ड्स भी आपके अदर सेक्शन का एक पार्ट है। तो इस तरीके से हमने कीवर्ड्स को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो 32 कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को इनके यूज़ के अकॉर्डिंग हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया: लूपिंग एंड ब्रांचिंग, डेटा टाइप एंड अदर। तो इन 32 कीवर्ड्स को हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे यूज़ करते हुए प्रोग्राम की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के सेक्शन में, आज के इस लेक्चर में हमने प्री डिफाइंड वर्ड्स यानी कीवर्ड्स को समझने की कोशिश की। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।